हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक के नोट्स शेयर करने जा रही हूँ। द टॉपिक नेम इज़ प्रोविजन रिगार्डिंग इक्विटी इन एजुकेशंस। ये टॉपिक के नोट्स मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था, प्लीज़ मैम आप इस टॉपिक के नोट्स अपलोड करिए। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में लिखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। तो सबसे पहले आप मतलब बताएंगे इक्विटी एंड इक्वालिटी का एजुकेशन में मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं इक्विटी एंड इक्वालिटी की तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अभी सिर्फ आप कंसेप्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है नीड ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन। इक्वालिटी की एजुकेशन में क्या ज़रूरत है, कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हमें इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। एजुकेशन में नीड ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन, कुछ रीजंस है, ठीक है। फॉलोइंग आर the reason for need of equality. The first reason is need of equality in education so that the democracy can be made successful. The second one is for improvement in the status of people. Education helps people for leading good life, healthy democratic outlook, for formation of welfare state, for improvement in lifestyle. Education is a basic fundamental rights. आप इन नीड्स के पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कौन कौन से रीज़न है इक्वालिटी की ज़रूरत के लिए, ठीक है ना। तो आप इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको लगता है सही। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉजेज ऑफ इन इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। कौन कौन से कारण हैं इन इक्वालिटी के, ठीक है। तो आप इसका सिर्फ फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, फ्लो चार्ट के थ्रू ही आप इस टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। द फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, uneducated people, lack of awareness and lack of resources, difference in level of rural and urban institution, lack of proper environment, gender inequality, problem of poverty। अब इन सारे जो कॉजेज़ के पॉइंट्स हैं इनको सिर्फ फ्लो चार्ट के थ्रू ही क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये पूछा है इक्वालिटी और इक्विटी क्या है, ठीक है। उसके कारण नहीं पूछे, प्रोविजंस पूछे, प्रोविजंस रिगार्डिंग इक्विटी इन एजुकेशन। तो आप सिर्फ इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देंगे क्यों ज़रूरत है इक्विटी हमारे को। द नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर प्रोमोटिंग इक्वालिटी इन एजुकेशन। ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न हैं जो इक्वालिटी को क्या करते, प्रमोट करते हैं, ठीक है। प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाए गए थे प्रमोट करने के लिए इक्वालिटी इन एजुकेशन में। फर्स्ट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़, लैंग्वेज सेफ गार्ड, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन, सेकुलर एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, वुमेन एजुकेशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्या कहता है, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़ क्या है, लैंग्वेज सेफ गार्ड क्या है, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन के लिए कौन कौन से प्रोविजंस बनाए गए थे, सेकुलर एजुकेशन क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग में होनी चाहिए, वुमेन एजुकेशन, इन सब के बारे में जो इतने भी प्रोविजंस बनाए गए थे वो आप सारे लिखेंगे। फिर आप ये छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इन फ्लो चार्ट अगर आप चाहते हैं इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन। आप मीनिंग के साथ साथ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फॉर इक्विटी इन एजुकेशन। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने सिर्फ नेम लिखे हैं, आप इसको अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं और इन प्रिंसिपल्स को वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्पस ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन। पर्पस क्या है, ठीक है।
आप इन पर्पस के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। स्टेप्स फॉर इक्विटी इन एजुकेशन, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं अगर एजुकेशन में हम इक्विटी लाना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है वर्किंग विद पेरेंट्स, लोकल एंड रेलिवेंट करिकुलम, डाटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, द रोल ऑफ टीचर्स। अब इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, आप इसको मीनिंग में भी लिख सकते हैं। इक्विटी इन एजुकेशन का मतलब क्या है? इक्विटी एज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्विटी एज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इक्विटी एज इक्वल रिजल्ट फॉर ऑल। आप इस कोर्स को या इसको फ्लो चार्ट के थ्रू जब आप मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, तब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 7 इफेक्टिव वे टू प्रमोट इक्विटी इन क्लासरूम। अगर आप इक्विटी को प्रमोट कर रहे हो क्लासरूम में तो किस तरह से कर सकते हो, इफेक्टिव वे क्या है, मेथड्स क्या है, ठीक है, इक्विटी को प्रमोट करने के। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन बिलीव्स, जिसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सेकेंड वन इज reduce race and gender barriers to learning. The third one is establish an inclusive environment early. अब इन पॉइंट्स को सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं वन बाय वन, और आप इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। The next one is be dynamic with classroom space, accommodate learning styles and disabilities, be mindful of how use technology, be aware of religious holiday.